शुरू किया जाए वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस। अरे ठाकुर साहब, हम शोले के ठाकुर बना देंगे तो किसी दिन। बात राम साहब तुम भी। सो लेट अस स्टार्ट विद, अपने को एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस करने हैं जिसके बाद हम लोग कर रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक मिरर है, सुनना बच्चे जरा। एक मिरर है, मिरर फिक्स्ड है रेस्ट में, और जो ऑब्जेक्ट है वो u की स्पीड से जा रहा है। क्वेश्चन है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। हम लोग प्योर मैथमेटिकली इसको डील कर रहे होंगे, ठीक है, मैथमेटिकली डील कर रहे होंगे, ध्यान देना। मुझे बताओ, इमेज कहीं यहाँ बननी चाहिए, जितना ऑब्जेक्ट है उतना इमेज डिस्टेंस होगा, पता है ना अपने को? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होती है इसमें। क्या हम ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? यस। डिफरेंशिएट मारो इसको। ये हमारा समय के साथ x1 घट रहा है, x2 भी घट रहा है, मतलब x2 तो नहीं, मतलब ये कहना चाहिए कि x1 तो घट रहा है ना, घट रहा है। ये मैं क्या लिख दूं? -u। अब इसकी वेलोसिटी मान लो अगर मैंने ये डायरेक्शन बनाई, वैसे मुझे डायरेक्शन पता नहीं है, बट मान लो मैंने ये डायरेक्शन बनाई, वैसे तो मैं पता है कि ये डायरेक्शन होने वाली है, तो माइनस ये क्या होना चाहिए? v, क्योंकि x2 भी घट रहा है, तो यहाँ से v की वैल्यू किसके बराबर आ गई? मतलब इस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वही क्या होगी? इमेज की स्पीड। समझ आती है बात? ये नोट करो, मुझे कुछ 7-8 क्वेश्चन कराने हैं, बस वही एक करके करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चे? तरीका समझ आया? ये बता दो मेरे को, आया ना भाई? करो, मैं ऐसे कर रहा हूँ। क्या कहते हो बच्चे? क्लियर हुई बात ये? ठीक है, ये कहानी है। अब अगला सवाल इसी में, इसमें देखो सारे क्वेश्चंस ही लेने हैं मेरे को। मान लो तुमसे ये कहता है पहला क्वेश्चन हो गया, मैं हटा दूं इसको, नोट कर लिया तुम लोगों ने? अरे करो ऋषि भाई हमें भी बता दो। अरे जब हो जाओ यार, सॉन्ग में बताओ, बताने लायक नहीं है तो रहने दो। कोई ऐसी बातें क्यों करते हो? सबसे ज्यादा मजे सॉन्ग में कोई आया? अच्छा चलो चुप हो जाओ, तुम लोग डिस्टर्ब मत करो। तो ये हो गया भी कहानी है। चलो आते हैं हम लोग, मान लो इसमें हम कहता है कि ये भी बी से जा रहा है, समझ रहे हो? और कहता है कि जो भी इमेज आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं इसको सॉल्विंग करता हूँ। ये दोनों गिवन है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, अपने को इमेज की वेलोसिटी पूछी। मैंने कहा ठीक है, मान लो इमेज की वेलोसिटी v डैश है, इमेज की वेलोसिटी क्या है? v डैश। डायरेक्शन मैंने बनाया उसके हिसाब से मैं करूंगा, गलत होगा तो अपने आप ही वो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। इसमें प्लेन मिरर में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत तो दूसरे में आएगी, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन बहुत दुख देता है अपने को, तो फिर उसको डील करेंगे, तब रे डायग्राम का यूज करेंगे खूब ज्यादा। बट फिलहाल तो इस पर ध्यान दो, अभी ज्यादा मत कर लगाओ। फिर से यही मैं कर दूं, dx1/dt बराबर क्या मैं लिख दूं बच्चे? ये
और x1 बराबर x2 डिफरेंशिएट कर दिया। ये किस रेट से बदल रहा है? v माइनस u। ये किस रेट से बदल रहा है? v डैश माइनस v। देखो ना, ये x2 किस रेट से बढ़ रहा है, बदल रहा है। मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव साइड मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने इसको बढ़ा लिया है, मैं मान के चल रहा हूँ कि बढ़ा है। कोई भी बड़ा छोटा उससे अपना कोई लेना देना नहीं, अपने आप ही साइन एडजस्ट हो जाता है। हमने जो माना है उसको बस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2v माइनस v, मतलब v डैश इमेज की स्पीड ही आ जाएगी। क्या कहते हो? आर यू श्योर? नोट करो बच्चों, नोट करो। तुम लोगों को भी नींद आ रही है? मेरे को नींद बहुत आ रही है। मैं तो सो गया था बीच में, तो किसी ने उठा दिया कि क्लास से नहीं, तो डाउट बताते बताते ऐसे सो गया था मैं। तो फिर किसी ने धक्के मार के उठा, चलो क्लास लो। पढ़ाना था इसलिए उनका ले लेने, तो बाकी बहुत सारे लोग तैयार थे क्लास लेने के लिए। नहीं, ये क्लास हम ले लें। आजकल तो तुम लोग दिन भर केमिस्ट्री पढ़ते रहते होगे। बच्चों क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, इसलिए मैं थोड़ा कंसर्न हूँ इसके लिए। आपको कहीं समझना है तो मुझसे पूछेगा जरूर, बट मैं मैथमेटिकली पूरा का पूरा कर रहा हूँ। जिस रेट से x1 x2 बदल रहे हैं उसी को यूज कर रहा हूँ। और ये कैलकुलस क्योंकि तुमने पढ़ा है तो ये चीज समझना बहुत आसान होना चाहिए आपके लिए। समझ आ गया सौरभ? क्या बोला मैंने? रिपीट कर दो उससे पहले वाली लाइन। मैं बेटा हम कोने में भगाने वाले हैं मुझे। वाजपेयी तुम्हें स्पॉइल कर रहा है। हाँ वाजपेयी, हमने तुम्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए नहीं बोला, सवाल पूछने के लिए बोला। अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा अगर मैंने डायरेक्शन गलत बनाई है। तुम्हारा ये है ना कि उल्टा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो उल्टा आना हुआ ना तो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव मतलब जो डायरेक्शन मैंने बनाई उसका ऑपोजिट है। यही तो मैं बोल रहा था जब तुम दोनों बात कर रहे थे। उससे पहले ही बोला था। वाजपेयी तुम तो डूबोगे, वो भी डूबेगा। तुम आजकल ज्ञान सबको दे रहे हो। विमल ठाकुर है, तुमने अगर कुछ भी कहा तो पीछे एक लाल कलर की चेयर होती है, हाँ वो हॉट सीट है, जल जाओगे उसको बैठा देंगे। बच्चों ये क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? ये क्लियर हो गया। अब जरा देखो, इसी में एक और वेरिएशन करते हैं। बेटा इन सभी क्वेश्चन को थ्योरी की तरह देखो आप। ये u से जा रहा है ऊपर, ठीक है? तो वेलोसिटी क्या होगी बताओ? सीधे सीधे जब ऊपर जाएगा तो ये हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। डिफरेंशिएट करो तो दोनों सेम आएगा। क्या मैं कह सकता हूँ dhi अपॉन dt शुड बी इक्वल टू dho बाई dt? क्या लिखते हैं इसको? u और v, इमेज की वेलोसिटी अगर मैं v ले लेता हूँ तो u भी बराबर हो जाएंगे, है ना? आसान, ये तो बहुत आसान है। इसी का एक और पार्ट, इस बार एक हिस्सा और ले लिया। इसमें क्या वेलोसिटी होगी बताओ? कॉम्पोनेंट करो इसके, क्या करोगे? u cos थीटा, u sin थीटा। तो इसके वेलोसिटी क्या आएगी? u cos थीटा इधर, और इसकी वजह से वेलोसिटी कितनी आएगी? u sin थीटा इधर। याद है? दो रिजल्ट का कॉम्बिनेशन है। पहला जो सवाल था, तीसरा जो क्वेश्चन था, दोनों को एक साथ लिख दिया। तो नेट वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो यहाँ पे। अरे श्योर? नोट कर लो दोनों क्वेश्चन।
समझ आ गया बच्चों? ये क्या कहते हो, बात समझ आ रही है? तो भाई एक तो हिस्सा ये हो गया। अब आते हैं मिरर वाले पे। प्लेन मिरर हो गया, अब आते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, स्फेरिकल मिरर पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों? स्फेरिकल मिरर। अच्छा, स्फेरिकल मिरर के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, अगर कभी डायरेक्शन की बात आए, मैग्नीट्यूड तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जब आए तो थोड़ा सा रे डायग्राम यूज करना पड़ेगा। जनरली तो क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछता ही नहीं है, हमें जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा रे डायग्राम का हम लोग ऑब्जर्वेशन में यूज करेंगे। ठीक है, चलो पहले देखो क्वेश्चन करते हैं। पहले थ्योरी बता देता हूँ। जैसे ये मान लो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है, इसका फोकस है 15 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू बच्चों, एंड द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। इज इट क्लियर? अपने को इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। तरीका देखो जरा क्या करने वाले हैं हम लोग इसमें। सिंपली ये 1/u 1/v 1/f यही होता है, डिफरेंशिएट मारो। टाइम के रिस्पेक्ट में ये आ गया। यहां से तुम्हें dv/dt क्या मिलेगा? यहां से तुमको dv/dt सिंपली मिलेगा माइनस v/u का होल स्क्वायर du/dt। या तो तुम इसको ऐसे याद रखो या हर बार डिफरेंशिएट कर लो। बुक्स में कई जगह ऐसे भी मिलेगा तुम्हें, बेटा ये मैग्निफिकेशन, वैसे मैग्निफिकेशन माइनस v/u होता है, लेकिन वो स्क्वायर करोगे तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो कई बार इसको मैग्निफिकेशन समझ आ रहा है, ऐसे भी लिखो। अब इसके हिसाब से तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, जरा इसका आंसर निकालो। इसमें देखो तुम्हें ये निकालना है, ये दिया गया है समय के साथ du/dt को -1 डालना है तुम लोग, क्योंकि घट रहा है वो। du/dt को क्या डालना है? -1। और तुम्हें v और u पता है, v निकाल सकते हो फोकल लेंथ से, मिरर फॉर्मूला से। जरा आंसर दो मुझे। कितना आ रहा है? पता नहीं, मेरे को आंसर नहीं पता। माइनस थोड़े आएगा, प्लस आएगा। प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा।
प्लस आना चाहिए। कितना आ रहा है? प्लस 9 आ रहा है। यस सर। वैसे इसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये +9 के हिसाब से तो इसे दूर जाना चाहिए मिरर से ना, तो वैसे सही भी है। तुम जरा ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो इसका F जो है वो है हमारा 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, और U कहाँ है? 20 सेंटीमीटर। तो 2F कितना? 30 सेंटीमीटर होगा। मुझको ये बताओ, 30 सेंटीमीटर पे होता तो 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनती। तुम 30 से फोकस की तरफ जा रहे हो तो इमेज कहाँ जाना चाहिए? 2F से इन्फिनिटी जाना चाहिए। 2F से इन्फिनिटी जाएगा तो पीछे जाएगा ना, मतलब V की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। और यहाँ पे खुद देखो V पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब V मतलब dV/dt पॉजिटिव आ रहा है। dV/dt पॉजिटिव आने का मतलब समझ गया ना? आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो मिरर का क्वेश्चन समझ आता है? अरे श्योर? अच्छे भी निकालो जरा क्वेश्चन मिरर का, उससे करना है सर लास्ट पार्ट का मतलब डायरेक्शन को लेके बताया है कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा 2F से F की तरफ जा रहा है तो इमेज को 2F से पीछे जाना चाहिए इन्फिनिटी की तरफ। ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है इस केस में तो इमेज इधर जाएगा। अच्छी भी लाए हो? अभी ये मत देखना, पड़ जाएगा। आजकल क्रिकेट टूट खेलता है, पता चले किताब फाट जाएगा। पेज नंबर 416, पेज नंबर 416, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, 416 क्वेश्चन नंबर 74। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है बट आंसर मैच कराना है।
क्वेश्चन निकाला आंसर में? यस सर। यही किया था, एग्जैक्ट मैच कर रहा है ये। यस सर। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। मैंने बोला ना इतना मुश्किल हिस्सा नहीं है, थोड़ा सा एक बार करना शुरू करोगे तो सीख जाओगे। यू लर्न दिस वेरी इजीली। जल्दी निकालो भाई, बाकी लोग मैं वेट कर रहा हूँ। तुम्हारा आ गया भाई? अगला सर जो आया, तुम लोग आए कि नहीं आए? ज्योति तुम्हारा आ गया, सौरभ। अगला हिस्सा लिया जाए, फिर लेंस के थ्रू वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन लिया जाए। अब तुम समझ गए होगे क्या करने वाले हैं लेंस में, जरा ध्यान देना इसमें। मान लो यही क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे इस बार? लेंस फॉर्मूला यूज करें, लिखे यहां से। ये आता है, तुम जाओ तो मैग्निफिकेशन का टर्म्स में भी लिख सकते हो इसको। समझ गया ये? और तुम खुद बताओ जरा, du by dt को यहाँ पे -2 डाल देना, तो u दिया हुआ है, v निकाला जा सकता है, तुम्हें dv by dt मिल जाएगा। निकालो जरा इस क्वेश्चन के लिए। मतलब कुल मिला के कोई भी इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट मारना है अपने को। अगर वो रिफ्रैक्शन का है तो रिफ्रैक्शन वाली इक्वेशन, रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन, बस यही करना है अपने को। कितना आ रहा है आंसर? अरे भाई v निकालो पहले, v कितना आ रहा है? रखो जरा आंसर दो मुझे। अरे नकल निकालो तो पीछे का देगा। -8 आ रहा है। कितना आ रहा है? -8 आ रहा है, ठीक है।
डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रे डायग्राम से ही रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। माइनस ये प्लस माइनस बहुत ज्यादा तो मैं वो एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा कंसर्न हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट 2f से f की तरफ जा रहा है? अरे ऑब्जेक्ट कहाँ है? 2f से f के बीच में है ना, तो ये कहाँ जा रहा है? 2f से f की तरफ जा रहा है, f की तरफ जा रहा है, तो ये बताओ इमेज कहाँ जाना चाहिए? इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। इमेज कहाँ जाना चाहिए? ठीक है। ऑल्दो माइनस साइन अगर आप तुम देखोगे तो तुम्हें वो गलत डायरेक्शन बता रहा है। माइनस साइन क्या बताता है कि समय के साथ v घटना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये तुम्हारा जो है ये बेसिकली क्या होना चाहिए? डायरेक्शन तुम्हें अलग से देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हाँ देखना पड़ेगा उसी तरीके से। आंसर कितना आता है बताओ जरा, कितना आता है? सबने निकाला है -8? बेटा रे डायग्राम को मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको समझो। तुम अगर याद करो तो जब 2f पे ऑब्जेक्ट होता है तो 2f पे इमेज बनती है। जब 2f से f की तरफ जाओगे तो इमेज कहाँ जाती है? 2f से इंफिनिटी की तरफ, पता है तुमको? तो मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज जो है 2f से इंफिनिटी की तरफ जाएगी। मतलब एक्चुअल डायरेक्शन ये होना चाहिए, एक्चुअल डायरेक्शन ये होना चाहिए। व्हाट डू यू से? बात समझ आ गई है? एग्जैक्टली। एक रिफ्रैक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, जरा उसको निकालो। क्वेश्चन नंबर 73 एचसीडी का ये क्वेश्चन, लेकिन रिफ्रैक्शन वाला है। रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला याद है ना? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ आ गए? चलो निकालो जरा।
आंसर आना चाहिए। तुम लोगों ने वो क्वेश्चन डिफरेंशिएट किया कि नहीं किया भाई? जैसा डिफरेंशिएशन किया था तो वो किया, वहां से dv by dt की वैल्यू निकालोगे, बाकी सॉल्व करो इसको। कैलकुलेशन है बट आएगा आंसर इसमें भाई, करो चुपचाप उसे अच्छे से। सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो करो। मैं कर रहे हो अभी? सो में ऐसा लग रहा है तुम्हें नींद आ रही है, ज़्यादा पराठे खा लिए क्या? भूख की वजह से नींद आ रही है क्या? करो उसे, नींद में लग रहा है हैं? जाओ वॉक कराओ, जाओ शायद सही हो जाए। हमारा नहीं निकल रहा।
हो गया पर वो उसमें जो रिलेशन में रेफरेंस टाइम के साथ में वो मैंने पुट नहीं किया है, सब एच और उसमें जी में आ रहा है। कहानी का सुना रहा है, हो गया नहीं हुआ कि नहीं हुआ बस ये ठीक है। तुम इतनी रामायण सुना दे रहे हो, सुनेगा कौन? So get back to the point, कहता है ball is kept at a height edge above the surface of the heavy transparent sphere made of material of the refractant index इतना the radius of sphere is r. At t equal to 0 the ball is dropped, fall normally and the sphere find the speed of the image formed as a function of time. देखो जरा, ये h हाइट पर है, यहाँ पर t टाइम बाद ये कहाँ पर आ जाएगा? इतनी हाइट क्या होगी बताओ जरा? ये u का काम करेगा। एक तो इक्वेशन ये लगा दो, क्या बाद में आपने ये 1 है, ये म्यू है, म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। डिफरेंशिएट मारो, ये हो गया। dv बाई dt कितना आएगा? 1 बाई म्यू और क्या लिखें बताओ जरा? v बाई u का होल स्क्वायर du बाई dt। हो गया ये? आया ना भाई? अपने को v बाई u चाहिए और du बाई dt में माइनस ये वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? gt होगी, तो du बाई dt में माइनस gt डाल दूंगा। जरा इस पे बात करते हैं छोड़ो उसको। 1 अपॉन ना 1 अपॉन म्यू बाई वी 1 बाई यू म्यू माइनस 1 बाई आर। अपने को क्या चाहिए? v अपॉन u। u से मल्टीप्लाई किया, u से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या जाएगा? u बाई वी म्यू माइनस 1 u म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये इधर ले गए u बाई वी, ये क्या है? u बाई आर म्यू माइनस 1 प्लस 1। ये हो गया। जरा v बाई u यहां से निकालो, कितना आएगा? v बाई u इज इक्वल टू क्या लिखें? 1 अपॉन u बाई आर म्यू माइनस 1 प्लस 1। कुछ गलती तो नहीं की है ना? ये बताओ, देख के बताओ सही लिखा है मैंने ये? पूछ रहा हूँ भाई, मैं तो मतलब मुझे तो नींद बहुत आ रही है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ गलत तो नहीं लिख दिया। नींद तो मुझे कुछ और ही लिख दिया। सही लिखा होगा ये? अरे बस कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ से बस मैंने u बाई वी सॉरी v बाई u निकालने की कोशिश है मेरे पास, और कुछ नहीं। हाँ रुक जाओ जरा, एक मिनट। अरे कोई नहीं भाई, रुक जाओ। ये यहाँ म्यू कर दूँ क्या? यहाँ पे ये तुम्हारा म्यू इधर है ना u के साथ, तो ये जब आएगा तो ये म्यू यहाँ होगा, तो म्यू यहाँ कर दूँ मैं? अभी सही है? हाँ सही कह रहा है ये। तो देख लो, चेक करते रहना, गलत हुआ तब तुम जिम्मेदार हो उसके। इक्वेशन समझ आ गई है? अभी तक मैंने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया था, अब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अभी तक मैंने यूज ही नहीं किया था। तुम्हें करना क्या? देखो du बाई dt की वैल्यू तुम माइनस dt डाल देना। डाल दोगे? v बाई u ये रखा हुआ है, v बाई u ये रखा हुआ है। अब यहाँ पर तुम्हें साइन कन्वेंशन के साथ डालना है। देखो रेडियस पॉजिटिव, u की वैल्यू ये माइनस में, u की वैल्यू ये माइनस में। रखो जरा, मैच करवा दो बेटा। साइन कन्वेंशन मैंने लगाया नहीं था, अब लगाना तो पड़ेगा ना। जरा ये u की वैल्यू माइनस में, r की वैल्यू पॉजिटिव, और ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखो। थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, बट यू विल गेट दैट रिजल्ट श्योरली।
यही किया था क्या तुमने? किस किस ने निकाला अब तक? करो बाकी लोग भी निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है। किसी ने और निकाला क्या अभी? अभी निकले उसके बाद तो बताना मेरे को एक तारीख। अभी आंसर आया कि नहीं आया किसी का? जो मैंने बताया इसी से है। बाकी लोग भी निकालो भाई। क्वेश्चन पूरा कर दिया मैंने, बस अब थोड़ा ध्यान से करो तो आ जाएगा। मैच करेगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा थोड़ा सा। अरे श्योर? एक और वो अपरेंट डेप्थ वाले हिस्से का एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, अब तक हम लोगों ने सब पे की क्वेश्चन ले लिया है। प्लेन मिरर पे एक दो क्वेश्चन लिए, स्फेरिकल मिरर, लेंस, ये वाले पे भी ले लिया हमने। एक प्लेन सरफेस वाले पे क्वेश्चन लेते हैं। करना कुछ नहीं है, जो मैंने तुम्हें बताया एक इक्वेशन लिख के डिफरेंशिएट मारना है बस। ठीक है,
उसी पे बात करते हैं हम लोग, ध्यान देना। क्वेश्चन है कि फिश को ये बॉल की स्पीड क्या दिखाई देगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है एयर में। मतलब यहाँ जो ऑब्जर्वर है ना, एयर में जो ऑब्जर्वर है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड देखेगा, लेकिन फिश को क्या दिखाई देगा? सर 4/3 4/3 4/3 नहीं, आंसर नहीं पता मुझे। बताओ भाई, सबसे पहले तो ये देखो कि अपने को एक तरीके से जो फिश को जो दिखाई दे रहा है वही चाहिए। आप एक्स एपरेंट का फॉर्मूला लिखो, एक्स एपरेंट, एपरेंट डेप्थ का, एपरेंट हाइट का, जो भी कह दो। ये बताओ, मान लो ये x1 है और ये क्या है x2। फिश को क्या दिखाई देगा? याद है एक्स एपरेंट, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है x1/4/3 x2, तो एक्स एपरेंट कितना आ गया? x1 + 4/3 x2। dx apparent by dt dx1 by dt 4/3 dx2 by dt। ये हो गया। ये तो 0 है क्योंकि ये तो बदल नहीं रहा, लेकिन ये क्या है? -1 है, तो ये क्या आ जाएगा? v apparent, v apparent मतलब जो इसको दिखाई देगा, should be equal to -4/3। -4/3 ये बताता है कि समय के साथ x1 घट रहा होगा, x1 नहीं, सॉरी, समय के साथ ये पास आ रहा होगा, इनके बीच का सेपरेशन वो कम होगा, तो उसे ये दिखाई देगा फिश को। मेरी बात समझ आती है? आर यू श्योर? अगला सवाल इसी में लिया जाए। एक क्वेश्चन और लूं मैं इसी में, इसमें देख लो, पहले इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज एक क्वेश्चन और लूंगा।
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम? बिल्कुल सही कहा तुमने। अब पता चला नींद में देखो। फिर क्या हो गया? तो डिफरेंशिएट मारा dx1 dt 4/3 dx2/dt और समय के साथ ये x2 क्या हो रहा है? यहाँ से पोजीशन ली है, ये समय के साथ घट रही है, तो इसकी वैल्यू -1 दे रखी है। -1 ये 0 है क्योंकि ये बदल नहीं रही, तो ये सेपरेशन कांस्टेंट है, फिश यहाँ पे अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, तो ये हुआ 0, ये -1, तो अंदर क्या आएगा? -4/3। क्लियर हुई बच्चों बात ये? तो ये आंसर आएगा यहाँ से। क्वेश्चन ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, ऐसा ही क्वेश्चन एक एडवांस में कभी पूछा गया है, सब एक जैसे ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिया जाए, जल्दी नोट करो भाई, तुम धीरे धीरे कर रहे हो। सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इस बार ये ना वाटर का लेवल भी बढ़ रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार वाटर का लेवल भी बढ़ रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ऑलमोस्ट सॉल्यूशन सेम ही है, बस थोड़ा बदलाव आएगा। कर लो, मुझे आंसर नहीं पता तो मैं भी निकालूंगा। कितना आंसर -1/3 आ रहा है। यस सर। देखो शुरुआत हम लोग यही करेंगे और ये एक्स एपरेंट तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद बस थोड़ा ध्यान देना है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर यहाँ लिख रहा हूँ dx एपरेंट अपॉन dt, क्या लिखना शुरू करूँगा? dx1/dt -2 क्यों रखा है समझ आता है? बता दो क्यों रखा है, समझ आता है? नहीं dx1 नहीं, सॉरी ये क्या है? dx2/dt है, ये dx2/dt है। ये क्यों रखा है समझ आ रहा है? ये dx2/dt है -2, भाई इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, समझ गए? व्हाट अबाउट dx1/dt? इट शुड बी +1 क्यों रखा है समझ रहे हो? क्योंकि समय के साथ ये बढ़ रहा है। फिर आंसर निकालो क्या? -5/3 जो भी आ जाए। तुम लोगों ने क्या गलती की थी? अभी समझ आता है ये? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बच्चों को कुछ समझना है ना तो पूछ लेना मेरे से, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा।
बंदे हाल हो गया तुम्हारा। अच्छा देख लो क्या कर रहे हैं, दैट इज योर चॉइस व्हाट वी आर डूइंग। बच्चे इनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, dx2/dt नेगेटिव है। दिस इज बेसिकली ये वाला टर्म मैंने पहले लिख दिया है, दिस इज 4/3, दिस इज dx2/dt, दिस इज नेगेटिव बिकॉज़ सेपरेशन बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग विद टाइम। सेपरेशन बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग विद टाइम, पता है ना डिफरेंशिएशन में। एंड द dx1/dt इज पॉजिटिव बिकॉज़ x1 इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, तो भाई ये वेलोसिटी वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत क्लियर हो गए। एचसीवी में थोड़े बहुत अंतिम में सवाल दिए कर सकते हो तुम, ज्यादा क्वेश्चन तो जेई ने भी नहीं पूछे, एक ही पूछा आज तक। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस का, इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास ली थी तुम्हारी कि ये मैं पढ़ा सकूं। ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं चीजें, एक आध कोई छोटा मोटा टॉपिक होगा, ऑलमोस्ट कर चुके हैं, शीट पूरी तुम खत्म कर सकते हो। ठीक है, इसमें एचसीवी जरूर करना, एचसीवी अच्छा है काफी, इसका मतलब काफी अच्छा दिया है कंसेप्ट, उसको जरूर फिनिश करो प्रायोरिटी के बेसिस पे, उसे असाइनमेंट की तरह ट्रीट करो। ठीक है, चलो
परसेंट